जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक बधाइयों और शुभकामनाएं हो। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को नव दुर्गा के नवरात्रों के रूप में मनाया जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 17 यानी कि 17 अक्टूबर से आरंभ होकर 25 अक्टूबर तक खत्म हो रहे हैं। इन नवरात्रों में ऐसा क्या करें और क्या न करें, मैं आज आपको बताती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करने से पहले कलश स्थापना होती है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक कलश माँ के नवरात्रों के आरंभ में माँ की पहले मूर्ति स्थापित कीजिए। एक सुंदर सा कपड़ा लाल रंग का बिछा के माँ की मूर्ति को स्थापित करके उसके सामने एक कलश रखिए। और अगर आप उस दिन कलश की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि कलश की स्थापना हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा के टाइम की जाती है, तभी हमारे हिंदू धर्म में वो पूजा पूर्ण मानी जाती है। जब हम पूजा कलश की स्थापना कर रहे हैं अपने घर में, तो एक पट्टी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर कलश रखिए। कलश के ऊपर नारियल को चुन्नी के अंदर करके उसके अंदर थोड़े से अक्षत और कलश के अंदर आप आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो वो आपकी मजबूरी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कहीं से आम मिल जाए तो आप आम के पत्ते जरूर डालिए और कलश के अंदर एक चांदी का सिक्का जरूर डालिए, क्योंकि वो 9 दिनों तक रखा रहेगा। जल चंद्रमा है और चंद्रमा चांदी और चंद्रमा का मेल है, इसलिए उस जल को 9 दिन तक रखा रहेगा। उसके अंदर चंद्रमा की शीतलता आ जाएगी और 9 दिनों तक जब उस कलश की आप स्थापना रखेंगे तो उसमें माँ देवी की पूजा की जाएगी। माँ देवी की पूजा करने के उपरांत माँ को उन दिनों गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। आप माँ को गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए, क्योंकि कहते हैं लाल रंग प्रेम और का प्रतीक है। माँ को लाल पुष्प अर्पित कीजिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो। 9 दिनों तक माँ की सेवा कीजिए। कहते हैं इन 9 दिनों में जो माँ की सच्चे मन से भक्ति और पूजा पाठ करता है और दुर्गा सप्तशती के 9 अध्यायों का पाठ करता है, उसकी माँ हर मनोकामना को पूरा करती है। उसके बाद माँ की अखंड ज्योत जलाइए और एक किसी बर्तन के अंदर आप जो बीजिए। इन 9 दिनों में जो की सेवा करता है, जो कहते हैं कि जिस तरह की जो की बढ़ोतरी होती है, वो संकेत होते हैं कि माँ उन पे किस तरह से प्रसन्न है और किस तरह से नहीं है। क्योंकि आप जब माँ की जोत जलाते हैं तो आपके घर के उन 9 दिनों में जो नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो खत्म हो जाती है। और माँ को नारियल और फूल जरूर अर्पित कीजिए। इस बार माँ का आगमन घोड़े पे हो रहा है। घोड़े पे आगमन अच्छा नहीं माना जाता और भैंसे पर विदाई हो रही है। हो सकता है इस बार जो पुरानी बीमारियां हो वो ज्यादा बढ़े और आसपास के माहौल में भी थोड़ी सी अशांति आपको देखने के लिए मिल सकती है। माता रानी को 9 दिन तक किस चीज का भोग लगाएं, मैं आज आपको बताती हूँ। भोग माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास कीजिए 9 दिन तक। 9 दिन तक किस झूठ ना बोलिए, सच्चे मन से माँ की भक्ति कीजिए और 9 रूपों को अलग अलग रूपों में भोग लगाइए, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पहले दिन आप माँ को घी अर्पित करें, इससे आपके आरोग्य दूर होगा। दूसरे दिन आप शक्कर का भोग लगाएं और परिवार में बांटें, जिससे कि आपके परिवार में के लोगों की आयु में वृद्धि होगी। तीसरे नवरात्रे आप दूध या खीर का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें, इससे आपके दुखों में मुक्ति होगी। चौथे नवरात्रे को आप मालपुए का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान दें, जिससे कि ऐसा करने से आपके घर के लोगों की बुद्धि का विकास होगा और आप लोगों की निर्णय शक्ति बढ़ेगी। 5वें दिन आप माँ को केले का नैवेद्य अर्पण करें, चढ़ाने से इससे शरीर स्वस्थ रहेगा। 6ठे नवरात्रे में आप क्या करें, शहद का भोग लगाएं, जिससे कि आपके अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ती है। 7वें दिन माँ को गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें
और चढ़ाने के बाद उसे ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से आपके घर की शोक से मुक्ति मिलती है। 8वें दिन माता को नारियल का भोग लगाएं और वह दान भी करें। इससे संतान संबंधी जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में होंगी, आपकी संतान को रोग है या कहना ना मानती हो या जिद करती हो, इस तरह की कोई भी परेशानी संतान ना हो रही हो, तो ऐसा इन 9 दिनों में इस तरह के भोग लगाने से माँ आप पे जरूर प्रसन्न होगी। 9वें दिन तिल का भोग लगाएं या ब्राह्मण को दान करें, क्योंकि आप ऐसा करने से आपको मृत्यु के भय से राहत मिलेगी और अनहोनी जो आपके जीवन में कोई अनहोनी या घटनाएं ऐसी आपके परिवार में होने वाली होंगी, तो माता रानी उससे आपको निजात। नवरात्रि के 9 दिनों में कहते हैं कि विवाह भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों में स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है और विवाह के उपरांत सहवास की प्रथा भी होती है। अगर कहते हैं इन 9 दिनों में आप इन चीजों को अवॉइड करें, अगर पति पत्नी भी हैं तो वो इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि 9 दिनों में देवी की पूजा की जाती है, नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और जब हम किसी कन्या की नवरात्रों में शादी करते हैं तो हम शादी का मतलब क्या होता है कि उसके कुल में वृद्धि हो रही, वंश की वृद्धि हो रही, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए। मैं जहां तक उस किताबों में पढ़ा है कि ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 9 दिनों तक आप स्त्री को देवी के रूप में पूजते हैं और एक स्त्री के अंदर देवी का स्वरूप देखने के लिए मिलता है। 9 दिनों तक माँ की बड़ी अच्छे से सेवा कीजिए, क्योंकि ये आपको मौका बार बार नहीं मिलता है। आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी जरूर पूरी करेगी। मेष राशि वाले जातकों को सकंद माता का पाठ करना चाहिए इस नवरात्रि में। वृश्चिक राशि वालों को माता गौरी का पाठ करना चाहिए, माता गौरी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अविवाहित कन्याओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है, इससे उन्हें इस पाठ का जाप करने से उनको योग्य वर मिलेगा, मनचाहा पति मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि कि मिथुन राशि वाले लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी इस तरह से लोगों को रोजाना तारा कुष्मांडा का पाठ भी करना चाहिए, जो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर रहे हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लोगों को शैलपुत्री की उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। सहस्त्र नामों का पाठ, माँ शैलपुत्री के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जातक के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि सिंह राशि के जातकों को आप इस नवरात्रों में कम से कम माँ कुष्मांडा का पाठ करना चाहिए और जीवन में सफलता पाने के लिए माँ दुर्गा की कम से कम 5 माला का जाप इनको जरूर करना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि की कि कन्या राशि के लोगों को किसकी उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। माता विद्या से जुड़ी हुई सभी बाधाओं को दूर करती है और उनके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है और उनको सफलता के। और ऐसे लोगों को, कन्या राशि वालों को महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि के लोगों की। तुला राशि के जातकों को काली चालीसा का पाठ जरूर, काली चालीसा के सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि कन्याओं की माँ की उपासना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को इन नवरात्रों में किसकी उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को माँ स्कंद की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। धनु राशि वाले जातकों को किसकी पूजा करनी चाहिए। धनु राशि वाले को इस नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके अपने मन में सारे भय को और परेशानी को दूर करती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की कि मकर राशि के जातकों को किसकी उपासना करनी चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को काल रात्रि की उपासना करनी चाहिए और निर्वाण मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में उनके किसी भी वस्तु की जो अभिलाषा है वो पूर्ण होगी। वो जिस वस्तु को चाहेंगे वो वस्तु उनको मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातकों को भी काल रात्रि की उपासना करनी चाहिए और देवी के कवच का पाठ करना चाहिए। जीवन के जितने भी उनके उतार चढ़ाव है और भक्तों का मार्गदर्शन करती है, क्योंकि माँ काली अपने भक्तों का हमेशा मार्गदर्शन करती है।
अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए और माँ बगुलामुखी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया है राशि के अकॉर्डिंग, और मैंने आपको ये भी बताया है कि इन 9 दिनों में माँ को क्या क्या भोग अर्पित करें और क्या ना अर्पित करें। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय माता।